जय हिंद जय भारत। इंडियन नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल फ्लैग है 1947 में कंफर्म हुआ पूरे इंडिया का, और अभी तक वही फ्लैग हमारे घरों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को जगह जगह स्कूलों में लहराया जाता है। इंडियन नेशनल फ्लैग स्वतंत्रता के लिए भारत का एक लंबे समय संघर्ष का प्रतिनिधित्व भी माना जाता है। यह एक स्वतंत्र और गणराज्य के रूप में भारत की स्थिति का प्रतीक है। 22 जनवरी 1947 एक बैठक के बाद यह इंडियन नेशनल फ्लैग अस्तित्व में आया था। द इंडियन नेशनल फ्लैग पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया है और इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की एक बराबरी 3 पट्टियां थीं। वर्षों से इंडियन नेशनल फ्लैग का इतिहास। 1904 से लेकर 1906 में भारतीय ध्वज का इतिहास यह स्वतंत्रता पूर्व युग का है, यानी कि इसको स्वतंत्रता से पहले से बनाया गया था। 1904 से लेकर 1906 तक यह पहला ऐसा ध्वज था जो अस्तित्व में आया था, और उस समय के ध्वज को सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस झंडे में लाल और पीला रंग शामिल था। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और पीला विजय का प्रतीक था। उस पर बांग्ला भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ध्वजा में भगवान इंद्र के हथियार वज्र की आकृति और एक सफेद कमल भी शामिल था। वज्र शक्ति का और कमल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और अब ये है 1906 में भारतीय ध्वज, जो कि 1906 से लेकर 1907 तक रहा था। सिस्टर निवेदिता ध्वज के बाद यह एक और ध्वज था जो कि डिजाइन किया गया था। यह नीला ऊपर, पीला बीच में और लाल नीचे, और 3 बराबर पट्टियों में एक तिरंगा था। इस झंडे में हरे पट्टी पर 8 कमल बने हुए थे और नीचे लाल पट्टी पे 2 प्रतीक बने हुए थे, एक सूर्य देव का और एक अर्ध चंद्रमा का, और पीली पट्टी में देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा हुआ था। अगले साल 1907 में फिर से ध्वज बदला गया। 1907 में मैडम बीकाजी रुस्तम कामा का ध्वज आया गया। इस झंडे में मैडम बीकाजी कामा और विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं, और श्यामजी कृष्णा जी ने मिलकर इस झंडे को डिजाइन किया था। इस झंडे को 22 अगस्त 1907 जर्मनी के स्टटगेट में मैडम कामा के द्वारा फहराया गया था, और इस झंडे को विदेशी जमीन पर पहली बार फहराया गया था। इस घटना के बाद इस ध्वज को बर्लिन समिति ध्वज भी कहा जाने लगा। इस ध्वज में 3 रंग शामिल थे, सबसे ऊपर केसरी, बीच में पीला और सबसे नीचे हरा। यह 1917 का भारतीय ध्वज। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग ने 1970 में एक नया झंडा डिजाइन किया, क्योंकि उस समय भारत में डोमिनिक के लिए मांग करी जा रही थी। झंडे में सबसे ऊपर फहराने के लिए उनके पास एक यूनियन जैक था। इस झंडे में बाकी हिस्से में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थीं। इसमें सप्तऋषि तारामंडल के आकार में 7 तारे थे, जो हिंदू समुदाय के लिए पवित्र माना जाता है। इस झंडे के ऊपर एक अर्ध चंद्रमा और उसके ऊपर एक तारा भी था, लेकिन ये झंडा लोगों के बीच में लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाया। और अब ये है 1921 में भारतीय ध्वज, क्योंकि महात्मा गांधी ये चाहते थे कि इस झंडे में भारत के हर समुदाय को प्रतिनिधित्व भी दिया जाए, जो कि उस झंडे में नहीं दिया जा पा रहा था, और इसीलिए एक नया ध्वज डिजाइन किया गया। इस झंडे में 3 रंग थे, सबसे ऊपर सफेद रंग, बीच में लाल रंग और सबसे नीचे हरा रंग। उस ध्वज में सफेद रंग भारत के सभी समुदाय का प्रतिनिधित्व माना गया। हरा रंग मुसलमानों के लिए और लाल रंग हिंदुओं के लिए माना गया, और बीच में आर्थिक का प्रतीक मानते हुए गांधी जी का वह चरखा भी डिजाइन किया गया। इस झंडे का पैटर्न आयरलैंड के झंडे पर आधारित था, जो एक और देश था जो ब्रिटेन से आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। और इस झंडे के ठीक 10 साल बाद एक और झंडा आया गया, जो कि 1931 में आया गया था। अब यह है 1931 का झंडा। कुछ लोग उस झंडे की सांप्रदायिक व्याख्या से प्रसन्न या खुश नहीं थे, और यह चीज ध्यान में रखते हुए एक नया झंडा फिर से डिजाइन किया गया, जिसमें लाल रंग की जगह गेहुए रंग का इस्तेमाल किया गया। और यह रंग दोनों धर्मों की संयुक्त भावनाओं का प्रतीक था, और यह रंग हिंदू योगियों के साथ साथ मुस्लिम दरवेशों का भी रंग है। लेकिन सिख समुदाय ने इस झंडे को अलग प्रतिनिधित्व या धार्मिक रंग के पूर्ण त्याग की भी मांग करी। इसके परिणाम स्वरूप पिंगला द्वारा एक और ध्वजा डिजाइन किया गया, जिसमें कि सबसे ऊपर केसरी, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग था।
और वैसे ही केंद्र में चरखा वैसे के वैसे ही रखा गया था। और इस झंडे को कांग्रेस कमेटी 1931 में एक बैठक ने प्रेरित किया गया और इस कमेटी के इस झंडे को आधिकारिक रूप में अपनाया गया। हाँ, तो अब हम आ चुके हैं 1947 से लेके 2024 तक, जो कि अभी हमारा झंडा जो कि है। जब भारत को आजादी मिली तो भारत ने राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए रविंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्षता की एक समिति का गठन किया और उस समिति में जो अभी हमारा राष्ट्र ध्वज है उसको ही राष्ट्र ध्वज बनाने का निर्णय लिया गया। और उस परिणाम स्वरूप जो कि पहले 1931 में जो झंडा था उसी को अपनाया गया, लेकिन एक चरखे को वहां से हटाकर जो अपना राष्ट्र अशोक चक्र माना जाता है उसको वहां पे लगाया गया। तो ये थी पूरे इंडियन जो फ्लैग सिस्टम था उसकी पूरी इवोल्यूशन। अब हम बात करेंगे जो ब्रिटिश जो हमारे यहाँ रूल कर रहे थे उनका शुरू से लेके एंड तक का कौन सा झंडा था और उन्होंने शुरू से लेके एंड तक कितने झंडे बदले। ब्रिटिश भारत स्वराज ये वो झंडा है जो कि शुरू से लेके एंड तक कभी नहीं बदला गया, हमेशा इसी झंडे को यूज किया गया था। और यह ध्वज 1858 से लेके 1947 तक यही ध्वज रहा था। यह ध्वज 1858 ब्रिटिश इंडिया द्वारा दिखाया गया था कि ये ब्रिटिश इंडिया का एक फ्लैग है। यह ध्वज कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के ही उनके जैसा समान था, जिसपे एक पूरे लाल झंडे पे ब्रिटिश वालों का अपना झंडा था और उनका एक चिन्ह, राज्य चिन्ह था। तो अभी तक हम लोगों ने बात करी कि कंप्लीट इवोल्यूशन के बारे में जो फ्लैग सिस्टम था। अब हम बात करेंगे इंडिया का जो फ्लैग है उसको फहराने के रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको रखने के रूल्स एंड रेगुलेशन, उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। इंडियन फ्लैग अपने राष्ट्र का एक प्रतीक है और हर एक व्यक्ति को इनका सम्मान करना चाहिए। ये कुछ सॉर्ट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें सबसे पहला आता है कि जब भी अपने इंडियन फ्लैग को फहराया जाता है हमेशा जो उसकी केसरी पट्टी है वो हमेशा ऊपर ही आनी चाहिए। कोई भी झंडा या किसी भी चीज का प्रतीक इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। यदि सभी अन्य झटके एक ही पट्टी में एक साथ लटकाए जाते हैं तो उन्हें राष्ट्र ध्वज के बाएं ओर ही रखना चाहिए। चौथा, और हमारे राष्ट्र ध्वज को सूर्यास्त के समय उतार लेना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट इंडियन फ्लैग के ऊपर वीडियो, इंडियन फ्लैग के रिवॉल्यूशन के ऊपर, उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने चाहिए उसके ऊपर एक वीडियो। मैंने इस टाइप की वीडियो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर रखी है, आप जाके देख सकते हैं। और 12 महाज्योतिर्लिंग भी मैंने कवर कर रखे हैं जो कि दोनों की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चाहे तो आप आई बटन पर जाके वीडियो भी देख सकते हैं। अयोध्या की हिस्ट्री, इंडियन रेलवे हिस्ट्री और ऐसी यानी कितनी सारी हिस्ट्रीज मैंने कवर कर रखी हैं। आप जाके मेरे चैनल पर विजिट करिए और जाके फॉलो करिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई वैल्यू ऐड हुई हो तो आप कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।